कहता है कि सुलेखा ने जो है 8,000 रुपये बैंक में जमा कर दी हैं, ठीक है, प्रत्येक मंथ के स्टार्टिंग में। ओके, जिसका इंटरेस्ट जो है 10% पर एनम है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट। कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू टू हर एट द एंड ऑफ 3 years, आल्सो फाइंड हर गेन्स इन 3 years। तो 3 साल में वो कितना फ़ायदा पाती हैं हमको ये भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो सम ऑफ मनी कितना है, सम ऑफ मनी जो है वो 8,000 रुपीज़ है एवरी मंथ, एवरी ईयर इन द बिगनिंग। सपोज करते हैं कि फॉर फर्स्ट ईयर के लिए लेकर के चलेंगे, पहले रेट देख लें 10 years। कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू टू हर एट द एंड ऑफ 3 years, 3 years तक के लिए निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर की बात कर लें, इसमें क्वेश्चंस में आपने देखना है फर्स्ट ईयर के लिए बात कर लें कि फर्स्ट ईयर में क्या होता है वो बात समझें। फर्स्ट ईयर में कहते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है ये आपने जमा किया है 10% के रेट पर 3 साल तक, कुल कितना लास्ट में आपको फ़ायदा होगा ये आपने देखना है, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट ईयर के लिए ये हो गया। तो अब आपने फर्स्ट ईयर का SI1 निकालेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में कर लिया था, ओके। तो P कितना है, P इज़ 8,000 एंड R इज 10 and time is for 1 year, so I'm taking 1 and this one is what, 100. Cut this one and we will have 800, okay। तो जो इंटरेस्ट आया फॉर फर्स्ट ईयर इज व्हाट, SI1 इज 800 रुपीज़, ओके। आफ्टर दिस वन, सो एक ईयर्स के, सिंस दिस वन इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल और SI आपस में ऐड होते हैं। एट 1 ईयर का टोटल आपने कितना क्या हो जाएगा, 1 ईयर का आपका जो है टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 8,000 ये है और 800 रुपये आपने इंटरेस्ट पा गए बैंक से। तो आपका 8,800 आपका ये अमाउंट हो गया, ओके। क्वेश्चंस में कहता है यहाँ पे देखें कि सुलेखा जो है 8,000 रुपये इन बैंक डिपॉजिट करती है एवरी ईयर इन द बिगिनिंग। तो यानी सेकेंड ईयर में भी वो क्या करेगी, 8,000 रुपये को ऐड करेगी बैंक में, ओके। जब अब 8,000 रुपये को ऐड करेगी बैंक में तो उसकी बात कर लेते हैं फॉर सेकेंड ईयर, ओके, फॉर सेकेंड ईयर। अब इसके लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल, तो एक तो प्रीवियस ईयर में 8,800 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में है, 8,000 रुपये ये फिर से इसमें डाल रही हैं। तो सुलेखा जब इसमें डाल रही हैं तो कितना हो जा रहा है, 16,800 रुपीज़ जो है आपके बैंक में अब हो चुके हैं, ओके। दिस वन इज़ प्रिंसिपल फॉर योर अकाउंट, प्रिंसिपल फॉर योर सेकेंड ईयर एंड टाइम, अगेन टाइम एक ईयर नेक्स्ट सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे तो 1 साल का कंप्लीट है। और रेट आपने क्या है, रेट आपका जो है 10% ही है, रेट सेम है, ओके। सो SI2 इज व्हाट, SI2 इज P2 RT/100, ओके। तो P2 का कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 16,800 और रेट जो है 10% पे है एंड टाइम इज फॉर 1 एंड डिवाइडेड बाई 100। सो व्हाट इज देयर, 1,680 रुपीज़। दिस वन इज व्हाट, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। सो व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के लास्ट में टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, SI2 प्लस P। सो व्हाट इज़ दिस वन, इतने कितना था P आपका है 16,800 प्लस ये आपका कितना हो गया 1680, 0,88614 617,181। सो टोटल रुपीज़ इज वाट 18,480। तो 2 साल के अंत में आपने 18,480 रुपये आपके पास में टोटल आ चुके हैं, ठीक है। अब थर्ड ईयर के लिए बात करते हैं आगे का, कि अब थर्ड ईयर में जो है आपने आपके साथ में क्या होगा, थर्ड ईयर के लिए बात कर लें। थर्ड ईयर में कहता है कि ये जाएगी, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, थर्ड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल हो जाएगा 18,480 रुपीज़ तो आपके बैंक में सुलेखा के बैंक में हो गए हैं।
इन्होंने फिर से गई ये 8000 आदत से मजबूर 8000 रुपये फिर से इन्होंने जमा कर दिया। तो 8 4 8 8 16 120, तो कितना हो गया 26,480 रुपीज़। ये थर्ड ईयर के लिए इनका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि इतने रुपीज़ पे इनको कितना इंटरेस्ट मिलता है। तो SI3 फॉर थर्ड ईयर, दिस वन इज व्हाट P3 RT upon 100. What is P3? P3 is given 26,480 and the rate is same 10%, time for one complete 1 year, and this one is 100. 1010, this one will be cut, and this one is what 2,648 rupees. This one is what SI3, ये अब तीसरे साल के SI है। तो इनका बात कर लें कि अमाउंट कितना हो जाएगा 3 साल में। 3 साल के एंड पे जो अमाउंट हो जाएगा 26,480 प्लस 2648 कितना हो जाएगा 8 4 8 12 6 4 10 1 11 6 2 8 1 9 20, सो 20,928 रुपीज़ ये साल के लास्ट में हो जाएगा। और ये कर क्या रही थी 8,000 रुपये ली थी, पहले साल में जमा की, फिर दूसरे साल में जमा की, फिर तीसरे साल में जमा की। और अब क्वेश्चंस में देखें कि 3 साल के अंत में जो है इनका 21,128 रुपये हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चंस में क्या कहता है, कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू टू हर एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, ये हमने निकाल लिया है। कहता है बताओ आल्सो फाइंड हर गेन इन 3 ईयर्स, 3 साल में उनको कितना फ़ायदा हुआ। तो 3 साल में कितना फ़ायदा हुआ इसके लिए बात करते हैं। टोटल 3 साल में जो है इसको कितना फ़ायदा हो गया। ठीक है, आइए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने निकाल लिया कि 29,120 रुपीज़ ये हो गया। ठीक है, अब 3 ईयर्स का कंप्लीट हो गया। 3 ईयर्स का कंप्लीट होने के बाद ये इन्होंने ये रुपए पाए हैं। ओके, ठीक है, अब बात करें कि सुलेखा ने 3 साल में कितने रुपए ऐड किए और कितना फ़ायदा हुआ। आपने गेन निकालना है तो टोटल मनी, सुलेखा ने ऐसे हैत नहीं कि रुपए बना लिए, टोटल मनी डिपॉजिटेड बाय सुलेखा। सुलेखा ने कितना रुपए जब इसमें डिपॉजिट किया, देखो फर्स्ट ईयर के शुरुआत में 8,000 रुपये की थी, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में 8,000 रुपये डाली और थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में भी 8,000 रुपये डाली। तो इनका कितना हो गया 24,000 रुपीज़ हो गया है। ठीक है, अब गेन कितना हुआ, गेन का मतलब क्या होगा, कितना आपने टोटल पा कितना रही हैं 29,128 minus 24,000. Okay, so what is she getting? She is getting 821945. So she is gaining 5,128 रुपीज़। तो 3 साल में इनको टोटल 5,128 रुपये का फ़ायदा होगा। ओके, आई थिंक स्टूडेंट यू गॉट अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। ओके, सो नाउ गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाट, कहता है कि एक मैन है 5,000 रुपये उधार लेता है 12% के ब्याज पर। ठीक है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर एनम, इंटरेस्ट जो है वो एनुअली क्या हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है। लेकिन कहता है कि इंटरेस्ट पेएबल आफ्टर 6 मंथ, आपने जो रुपए उधार लिए हैं 6 मंथ पर आपने क्या कर सकते हो, उसका इंटरेस्ट पे कर सकते हो। ही पे बैक 1,800 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। लेकिन वो व्यक्ति क्या कर रहा है 1,800 रुपये हर 6 मंथ के कंप्लीट होने पर क्या कर रहा है, वो जमा कर रहा है। तो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट ही हैज़ टू मेक एट द एंड ऑफ 18 मंथ इन ऑर्डर टू क्लियर द एंटायर लोन। कहता है तो बताओ थर्ड पेमेंट उसको जो है 18 मंथ के एंड पर कितना करना चाहिए जिससे उसका सारा का सारा लोन ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो बात समझें कि ये क्वेश्चंस में क्या कहा कि 5,000 रुपये आपने हैं, 5,000 रुपये आपने क्या किए हैं, लिए हैं। दिस वन इज़ व्हाट, दिस वन इज़ द प्रिंसिपल।
एट द रेट ऑफ रेट कितना दिया गया है 12% के रेट पर। और पेबल इसका जो इंटरेस्ट है आप 6 महीने बाद में क्या कर सकते हैं, इसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो जब 6 महीने में आपने क्या कर सकते हो, इसको जमा कर सकते हो, तो ही पेज बैक 1800 रुपये वो क्या कर रहा है, हर 6 महीने में जमा कर दे रहा है। तो कहता है कि कैलकुलेट, वही सब बात है, चलो बात कर लेते हैं। आपने देखें कि टोटल टाइम कितना है। हाँ, आफ्टर ही पेज at 6 month, third payments he has to make at the end of 18 month। टोटल 18 मंथ है। ओके, कितने मंथ हैं, 18 मंथ्स। तो छमाही पे हम इसको कर सकते हैं। छमाही का मतलब है कि हाफ ईयरली। ओके, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली बनाएं तो देखें हमारे पास टोटल कितने बनेंगे, 6 मंथ प्लस 6 मंथ प्लस 6 मंथ। ओके, क्वेश्चंस में कहा है कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट जो है वो एनुअली है, लेकिन जब हम 6 मंथ और 6 मंथ पर कर रहे हैं तो हमारा जो रेट हो जाएगा, जब हम इसको जब हम हाफ ईयरली लेंगे, जब भी हम हाफ ईयरली लेते हैं तो रूल क्या है कि रेट ने आपने जो होगा वो 12/2 यानी कि आपका 6% यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, 12/2% यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको आपने क्लास 6-7 में पढ़ा हुआ है, क्लास 6-7-8 में। यहाँ पे मुझे ज़्यादा बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि हाफ ईयरली इंटरेस्ट है। ओके, ये आपका कैसा इंटरेस्ट है, हाफ ईयरली। 12 कैसा है आपका, फुल एनुअली है। ओके, सो फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, ठीक है, फॉर फर्स्ट हाफ ईयर टोटल 3 फर्स्ट हाफ ईयर बनेंगे। अभी हम इसके लिए निकालने जा रहे हैं। तो इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, रुपए तो आपने दिए हैं 5000, पी आर rate is what, 6, and t is for first half year 1 intervals, and this one is 100, divide this one, 5 6 are 30 and 1 is 0 there, 300। मतलब कि पहले छमाही का जो आपका इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया, 300 रुपये का। तो अमाउंट आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, अमाउंट की बात करें फर्स्ट छमाही का अमाउंट 5000 रुपये हैं आपके प्रिंसिपल, प्लस 300 रुपये ब्याज आ गया, तो कितना आ गया, 5300। ठीक है, ये बात आपने यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। 5300 रुपये आपने यहाँ पे क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब नेक्स्ट ईयर की बात करके, मीन्स नेक्स्ट हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर की, सेकेंड हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर की बात करें तो यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, प्रिंसिपल इसका चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपने 5300 रुपये हैं, आपने जैसे ही फर्स्ट हाफ ईयर कंप्लीट हुआ आपने 1800 रुपये पे कर दे रहे हो। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि यू आर पेइंग 1800, दिस वन यू आर पेइंग 1800 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स। ओके, so if you are paying this one 0 0 13 minus 8 5 4 minus 1 3, so what is the principal, 3500, this one will be the principal for next half year. Okay, so I'm writing there P2. Now you can find their SI2. SI2 is what, P2 RT upon 100। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3500, और R की बात करें आपने, R यहाँ पे 6 है, टाइम 1, एंड दिस वन इज 100। इट इज दिस वन 6 5 30, 6 3 18, 3 21, 210 rupees there will be what, SI2। so SI2 is what, 210 rupees। okay, if this one is a SI2 for this one, then what is the amount at end of second half year, means एक साल कंप्लीट होने के बाद कितना आ जाएगा, P2 प्लस SI2। P2 की बात करें तो कितना है, 3500 प्लस 210, this one will be what, this one will be 0 1 5 2 7 3710।
तो दूसरे साल के अंत पे आपका इतना हो जाएगा, ठीक है, सॉरी दूसरे छमाही के अंत पे, दूसरे सेकेंड हाफ ईयरली। अब आते हैं थर्ड हाफ ईयरली के लिए। थर्ड हाफ ईयरली के लिए बात करें तो यहाँ पे P3 आएगा, और ये भी चेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि 3710 रुपये में आपने 1800 रुपये पे करोगे। 0 1 17 माइनस 8 9 एंड 2 माइनस 1 1, सो बचा कितना रुपये अभी? 1910। अब जो ब्याज लगेगा वो 1910 रुपये पर ही लगेगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे SI3 निकालते हैं। तो SI3 आपका कितना हो जाएगा? SI3 हो जाएगा आपका P3 RT अपॉन 100। P3 की बात करें तो कितना है कि 1910, okay, and this one is R is what? 6 and time for 1, divide this one by 100. Okay, so 10 will be there 1, and this one will be what? 19.1 multiplied by 6, and we will have 90.6 1 6, 6 5 9 54, and 6 1 6, 6 5 11. So what is there? 114 rupees 60 पैसा SI3। ओके, SI3 हमारा इतना बचा है। तो टोटल अमाउंट एट एंड ऑफ थर्ड हाफ ईयर व्हाट विल बी देयर? विल बी 1910 प्लस 114.6 4112 9110 12। अभी 2024 रुपये 60 पैसे यहाँ पर बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब थर्ड ईयर में क्या करना है कि इनको क्वेश्चंस में पूछा है कि कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट दैट टू मेक एट द एंड ऑफ 18 मंथ्स इन ऑर्डर टू क्लियर द इंटायर लोन। तो पूरे लोन को ख़त्म करने के लिए थर्ड पे इनको कितना पैसा जमा करना पड़ेगा। जब इनको पूरा लोन क्लियर करना हो तो इस कंडीशंस में क्या करना होगा? पूरे 2024 रुपये क्या करने होंगे? पेड करने पड़ेंगे आफ्टर थर्ड हाफ ईयर्स। ओके, फॉर थर्ड हाफ ईयर्स टू क्लियर ड्यू। ओके, इसके लिए करना है टू क्लियर इंटायर लोन, टू क्लियर इंटायर लोन। ओके, सो आई थिंक दिस वन इज़ अ वेरी इजी। ओके, एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन आज के लिए ले लेते हैं कि आज के लिए हाँ कोई एक छोटा सा ही क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए, क्वेश्चंस क्या है कि कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड ऑन 5000 फॉर 2 years 5 months। इस तरह से जब क्वेश्चंस आए तो आपने कैसे सॉल्व करने हैं यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? पर प्रिंसिपल तो नो प्रॉब्लम, विद प्रिंसिपल देयर इज नथिंग अ प्रॉब्लम। दिस वन इज दिस वन इज व्हाट 5000 एंड रेट, विद रेट देयर इज आल्सो नथिंग अ प्रॉब्लम। दिस वन इज 12%, बट देर इज़ अ प्रॉब्लम विद द टाइम। टाइम के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि टाइम के साथ में 2 years 5 months दिया गया है, ठीक है। 2 years and 5 months दिया गया। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको बात कर लें 2 years प्लस 5/12 years, ठीक है। हम 2 टाइम निकालेंगे। तो यहाँ पे एक ये बात करें T1 के लिए, एक ये बात करें T2 के लिए। पहले 2 साल के लिए हमने क्या करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल लेते हैं, ठीक है। सो SI1 मीन्स फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर। ओके, सो व्हाट इज द SI1 फार्मूला? इज PRT अपॉन 100। P is given here very simple. This one is what? 5000, and it is easy to solve. 12% time is for 1 for first year time, completely 1 year, and 100. This one will be cut, and what do you have? You have 0 5 60. This one is the SI1. SI1 is what? 600. So what will be the amount after
1 year, at the end of year total amount will be what? 5,000 plus 600. There will be total 5,600 rupees. This one is the amount. Okay. अब यही अमाउंट जो रहेगा हमारे सेकेंड ईयर के लिए क्या करेगा? फॉर सेकेंड ईयर दिस वन अमाउंट विल बी एज अ प्रिंसिपल अमाउंट. ठीक है, प्रिंसिपल का वर्क करेगा किसके लिए? सेकेंड ईयर के लिए. सो आई एम राइटिंग देयर P2. दिस वन इज व्हाट? 5,600. ओके. रेट इज ऑलरेडी गिवन. यहाँ पे रेट तो सेम ही है, रेट चेंज नहीं होने वाला है, रेट को चेंज नहीं किया जा रहा. एंड टाइम वही से एक कंप्लीट ईयर्स के लिए यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये 1 ईयर्स प्लस 1 ईयर्स, ये टोटल 2 ईयर्स हो जाएंगे. ठीक है. तो SI2 इज वाट? फॉर सेकेंड ईयर वी नो दिस वन फार्मूला P2RT अपॉन 100. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा? 5,600 एंड रेट इज वाट? 12 एंड टाइम इज 1. डिवाइड दिस वन बाई 100 एंड यू हैव 12 6 जा 72, 12 5 जा 60, 60 प्लस 7 67, यानी कि 672 रुपये क्या होंगे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे टोटल. बात करें तो आपका वो क्या कहते हैं, यही आपको मिल जाएगा इसका जो इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर का. ठीक है. तो अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर मीन्स A2 विल बी वाट? P2 प्लस SI2. तो P2 की बात करें यहाँ पे, यानी कि प्रिंसिपल यहाँ पे ऑलरेडी देखते हैं 5,600. सो आई एम राइटिंग 5,600 plus 6,672. This one will be what? 2 7 6 6 12 5 6. Okay, this one is what? 6,272. This one will be our this one will be the this one will be what? This one will be our amount at the end of second years. Okay. तो ये हमारे सेकेंड ईयर्स का क्या हो गया, यहाँ पे अमाउंट हो गया है. अब आगे की बातें करते हैं. आगे की बातों में क्या है कि अमाउंट हो गया, अमाउंट के बाद में अब बचा है फॉर 5 मंथ. अब यहाँ पे फॉर 5 मंथ्स क्या निकालोगे? 5 मंथ्स के लिए बात कर लें तो प्रिंसिपल जो अगले के लिए बचा है P3 मान लेते हैं, इसके नाम यहाँ पे दे देते हैं. कितना है कि 6,272 and time is what? Time is given 5 months. 5 months का मतलब होता है 5/12 years. Okay, and rate is already you know, this one is what? 12%. So solve SI3. This one will be what? This one will be P3 R time T upon 100. This one is what? 6,272 multiplied by R, and T is what? 5/12 into 100. Okay. So 12 will be cancelled with 12. This one is what? 5 2s are 10, 5 7s are 35, 35 1 36, 5 2s are 10, 3 13, 5 6 are 30, 31. तो कितना हो गया? 31,000 अपॉन 100 एंड दिस वन विल बी वाज रुपीज़. 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 313, 313 रुपीज़ 60 पैसा. दिस वन विल बी आवर SI. ओके. सो आवर SI3 इज वाट? रुपीज़ 313.60. Now what will be the amount? And in the amount will be 6,272 plus 313.60. Add this one 0.60 325 718 325. So amount total will be at the end of 2 years and 5 months 6,585 near amount. This one will be the amount. Okay. But compounded annually. Okay. तो क्वेश्चंस में जितना पूछा था हम लोगों ने उतना क्या किया है, निकाल लिया. कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड ऑन रुपीज़ फॉर 2 years एट कंपाउंड एनुअली. ओके.
कंपाउंड निकालने के लिए कहा है कि अगर सीआई की बात करें कि टोटल कितना सीआई मिला, तो सीआई निकालना जब भी हो, आपने अगर मालूम क्वेश्चन में कहा बेटा सीआई बता दो, तो सीआई का मतलब क्या होता है, फाइनल अमाउंट हमारा A3 है माइनस ओरिजिनल अमाउंट P है। तो फाइनल अमाउंट कितना हो गया 6585.60 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट की बात करें तो हमारा 5000 था क्वेश्चंस में ही। ओके, अगर 5000 हमारा क्वेश्चंस में था तो हम करते क्या है कि इसमें से 5000 को हम माइनस कर देते हैं, तो हमको कितना 651,585.60, दिस इज व्हाट अ सीआई। इतना रुपए आपने सीआई क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोन लेते हैं और अगर बैंक आपको देती है तो बैंक आपको इतना रुपया 5,000 पर देगी, अगर जहाँ 12% से वो दे रही है। बाय द वे इट्स नॉट पॉसिबल कि वो 12% पे दे। ओके, so I think you may have understand, so have a good day to all of you, and in the last things, अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो ये अच्छा लगे तो कर दीजिएगा, नहीं लगे तो इट्स योर विल। ओके, हैव अ गुड डे।